गोपाल अटालिया जी को अभी पुत्री प्राप्ति हुई है, मतलब उनके घर में बिटिया का जन्म हुआ है और उसे उन्होंने लक्ष्मी का नाम दिया। तो जब आप इस तरीके की सनातनी बात करते हो, धार्मिक बात करते हो, उस समय पे आप एक माँ का अपमान और ऊपर से धार्मिक प्रतीकों का या हिंदू धर्म का अपमान, वो भी ठीक नहीं है। इनका पुराना भी कोई जी हाँ, आपने सही कहा। भी धर्म को लेकर भी जो आम आदमी पार्टी के जो नेताओं ने दशहरे के दिन जो शपथ ग्रहण करवाया था, सभी ने देखा कि जैसे उनकी वीडियो सामने आई है कि राम को नहीं मानना, ब्रह्मा को नहीं मानना, इनकी शपथ जो दिलवाई गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, भगवान श्री राम वो महान व्यक्तित्व है भारत के, वो एक महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। माना कि आप भगवान ना मानो, लेकिन एक बात तो बताओ, रामनवमी इस देश में मना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक की छुट्टी होती है, दशहरा विजयदशमी भगवान श्री राम के नाम पे है, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है भारत का, वो भी भगवान श्री राम के नाम पे है। जब उन्होंने अयोध्या में, जब रावण को मार के वो अयोध्या में गए थे, उस समय पे दीपक जलाते हैं भारत के लोग और द्वापर युग से जलाते आ रहे हैं। आज हमारी आस्थाओं पे कोटाराघात हो रहा है और हमें वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से राम मंदिर लेना पड़ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट रामनवमी और विजयदशमी की छुट्टियां मनाता है। और भगवान राम पे वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिनके नेता अरविंद केजरीवाल राम मंदिर बनने से पहले दिल्ली में राम मंदिर की रेप्लिका बना के पूजा पाठ करते हैं। आपने भी देखा होगा मैडम, आप पत्रकार हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ केजरीवाल, और मैं खुद को कृष्ण जी बताते हैं और कंसों का विनाश करने की बात कहते हैं। अब उन्होंने कंस किसे कहा है, वो स्वयं कंस हैं क्या है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन केजरीवाल का दोगला रवैया हमें पता है। दिल्ली में इन्होंने मौलाना मौलवियों को सैलरी भी बांटी। अब ये एक नए नाम से आए हैं, दलितों के नाम पे एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। अब वहाँ पे ये पोलराइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक वाल्मीकि लड़के को इन्होंने खड़ा किया। पहले ऑटो वाला था, वो तो भाजपा वाला निकल गया, आपको पता ही होगा। लेकिन एक वाल्मीकि लड़के के सामने इन्होंने एक पीआर करी। उस पीआर के समय पे केजरीवाल ने एक शब्द बोला कि आप हमारे घर पे खाना खाओगे, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, सब नेता आते हैं खाना खाने, आप भी आइए। जब वो उन्हें बुलाते हैं तो केजरीवाल ने पीआर के तहत एक शब्द का इस्तेमाल किया, इस बार आप मेरे घर खाना खाने आएंगे। दिल्ली में राजेंद्र गौतम मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्रालय वो संभालते हैं, और वो ऐसे मंत्री पद की जब शपथ लेते हैं, वो कहते हैं मैं समाज में कोई भी द्वेष की भावना पैदा नहीं होने दूंगा, दो गुटों में कभी भी झगड़ा नहीं लगवाऊंगा, मैं कभी भेदभाव नहीं रखूंगा। ऐसी शपथ लेने के बाद तथागत गौतम के नाम से इन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को शपथ दिलाई और हिंदू धर्म छोड़ के कहा कि अंबेडकर जी की 12 शर्तों को मानो, जो 12 प्रतिज्ञाएं थी उसको मानो। ऐसा कह के उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन करने के कुप्रयास किया। और मैं बता रहा हूँ मैडम, आप अगर स्टिंग ऑपरेशन करोगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करोगे, तो इन्होंने 50 लोगों को भी कन्वर्ट नहीं किया होगा। सोशल मुद्दे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के बारे में, और गुजरात को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने राजनीति शुरू की है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी की मां को लेकर जो गाली गलौज और जो उनके ऊपर टिप्पणी की गई, जो पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की गई, उसने कितनी सुर्खियां बटोरी है, इस पर भी बात करेंगे। सर, पीएम मोदी को लेकर जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ सोशल मुद्दा के माध्यम से कि गोपाल अटालिया, मैं उनको 2-3 दिन से वॉच कर रहा हूँ। पहले मैं जानता भी नहीं था कौन है, बाद में पता लगा आम आदमी पार्टी का एक पदाधिकारी है, शायद अध्यक्ष भी है, आई डोंट नो, प्रदेश अध्यक्ष है। तो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष होते हुए गुजरात की महिला, 100 वर्षीय महिला जिसने अपने बच्चों को संघर्ष करके पाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो मार्क जुकरबर्ग के साथ वार्ता करते हुए वो कहते हैं कि मेरी माँ ने हमें बर्तन मांझ के पाला है। इतने भावुक हो जाते हैं उस समय पे। ऐसी संघर्षशील माता जी के बारे में अपशब्द कहना शोभा नहीं देता है। ये केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक अपडेट है मैडम मेरे पास, गोपाल अटालिया जी को अभी पुत्री प्राप्ति हुई है, मतलब उनके घर में बिटिया का जन्म हुआ है और उसे उन्होंने लक्ष्मी का नाम दिया। तो जब आप इस तरीके की सनातनी बात करते हो, धार्मिक बात करते हो, उस समय पे आप एक माँ का अपमान और ऊपर से धार्मिक प्रतीकों का या हिंदू धर्म का अपमान,
वो भी ठीक नहीं है। इनका पुराना भी कोई जी वीडियो हाँ, वायरल आपने है। सही कहा। अभी धर्म को लेकर भी जो आम आदमी पार्टी के जो नेताओं ने दशहरे के दिन जो शपथ ग्रहण करवाया था, सभी ने देखा कि जैसे उनकी वीडियो सामने आई है कि राम को नहीं मानना, ब्रह्मा को नहीं मानना, इनकी शपथ जो दिलवाई गई है उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, भगवान श्री राम वो महान व्यक्तित्व है भारत के। वो एक महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। माना कि आप भगवान ना मानो, लेकिन एक बात तो बताओ, रामनवमी इस देश में मना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक की छुट्टी होती है। दशहरा विजयदशमी भगवान श्री राम के नाम पे है। दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है भारत का, वो भी भगवान श्री राम के नाम पे है। जब उन्होंने अयोध्या में, जब रावण को मार के वो अयोध्या में गए थे, उस समय पे दीपक जलाते हैं भारत के लोग, और द्वापर युग से जलाते आ रहे हैं। आज हमारी आस्थाओं पे कोटाराघात हो रहा है, और हमें वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से राम मंदिर लेना पड़ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट रामनवमी और विजयदशमी की छुट्टियां मनाता है। और भगवान राम पे वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिनके नेता अरविंद केजरीवाल राम मंदिर बनने से पहले दिल्ली में राम मंदिर की रेप्लिका बना के पूजा पाठ करते हैं। आपने भी देखा होगा मैडम, आप पत्रकार हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ केजरीवाल, और मैं खुद को कृष्ण जी बताते हैं और कंसों का विनाश करने की बात कहते हैं। अब उन्होंने कंस किसे कहा है, वो स्वयं कंस हैं क्या है हमें तो पता नहीं है, लेकिन केजरीवाल का दोगला रवैया हमें पता है। दिल्ली में वो यहीं पे हनुमान मंदिर है मैडम, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते, कहते हैं मैं राम भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ। इस तरीके की धार्मिक बातें करने वाला व्यक्ति अपने नेता की बोलती नहीं बंद करवा सकता। सर, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये गुजरात में जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर कोई ऐसी ये इनकी एक कहते हैं ना कि जो एक जनता का ध्यान बटोरने की जो इनकी राजनीति है, कहीं ये वो तो नहीं है कि जनता का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं? देखो, पहले ये मुसलमानों के नाम पे तुष्टीकरण करते थे, बहुत कुछ किया। दिल्ली में इन्होंने मौलाना मौलवियों को सैलरी भी बांटी। अब ये एक नए नाम से आए हैं, दलितों के नाम पे एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। अब वहाँ पे ये पोलराइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक वाल्मीकि लड़के को इन्होंने खड़ा किया। पहले ऑटो वाला था, वो तो भाजपा वाला निकल गया, आपको पता ही होगा। लेकिन एक वाल्मीकि लड़के के सामने इन्होंने एक पीआर करी। उस पीआर के समय पे केजरीवाल ने एक शब्द बोला कि आप हमारे घर पे खाना खाओगे, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, सब नेता आते हैं खाना खाने, आप भी आइए। जब वो उन्हें बुलाते हैं तो केजरीवाल ने पीआर के तहत एक शब्द का इस्तेमाल किया, इस बार आप मेरे घर खाना खाने आएंगे। और उस वाल्मीकि जो दलित कहा जाता है, मैं तो वैसे महर्षि वाल्मीकि को मानता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ उनकी लिखी हुई, और मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, भगवान वाल्मीकि। मैं उन्हें अछूत नहीं मानता ना छोटा मानता। ये नेता मानते रहे केजरीवाल जैसे तो मानते रहे, लेकिन मैडम इसमें मैं बात जोड़ रहा हूँ, जो हमारे संविधान के तहत एक दलित शब्द दे दिया गया है, SC ST उनका एक कैटेगरी में डाल दिया, उन्हें आरक्षण भी दिया जाता है, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक नया नैरेटिव है। दिल्ली में राजेंद्र गौतम मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्रालय वो संभालते हैं, और वो ऐसे मंत्री पद की जब शपथ लेते हैं, वो कहते हैं मैं समाज में कोई भी द्वेष की भावना पैदा नहीं होने दूंगा, दो गुटों में कभी भी झगड़ा नहीं लगवाऊंगा, मैं कभी भेदभाव नहीं रखूंगा। ऐसी शपथ लेने के बाद तथागत गौतम के नाम से इन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को शपथ दिलाई और हिंदू धर्म छोड़ के कहा कि अंबेडकर जी की 12 शर्तों को मानो, जो 12 प्रतिज्ञाएं थी उसको मानो। ऐसा कह के उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन करने के कुप्रयास किया। और मैं बता रहा हूँ मैडम, आप अगर स्टिंग ऑपरेशन करोगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करोगे, तो इन्होंने 50 लोगों को भी कन्वर्ट नहीं किया होगा। आज भी उनके घर में भगवान राम कृष्ण भी होंगे, गौरी गणेश भी होंगे। सर, ये हमेशा, ये बॉलीवुड हो या राजनीति हो, इनमें हमेशा धर्म को लेकर मुद्दा क्यों बनाया जाता है? क्यों धर्म के नाम पे वोट बटोरी जाती है? मैडम, धर्म की अगर बात करें तो टारगेट सिर्फ सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। आपको पता होगा कांग्रेस के टाइम पे 2012 में कॉमनल वायलेंस बिल भी आ रहा था, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, वो भी हिंदू विरोधी था। कांग्रेस ने आज तक हिंदू विरोधी कृत्य किए, कुकृत्य किए। राहुल गांधी कभी भी इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं को कहीं भी कटघरे में खड़े करने के लिए तैयार रहते हैं। केजरीवाल भी वही कार्य करते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था मैडम, बाटला हाउस एनकाउंटर के जो अपराधी थे, आजमगढ़ के आतंकवादी, उन लोगों की उस बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताते हैं, उन लोगों की जांच करवाने की मांग करी थी केजरीवाल ने, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं। पहली बार जब वो दिल्ली में चुनाव लड़े थे, तो केजरीवाल तो तब से तुष्टीकरण करते आ रहे हैं। इस देश में किसी भी गुरु ग्रंथी को
सैलरी नहीं दी जाती, किसी पारसी को, किसी यहूदी को, किसी जैनी को, किसी बौद्धिस्ट को, ये बौद्धिस्ट गुरु बन रहे हैं ना, इनको भी सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन मौलाना मौलवियों को सैलरी दी जाती है। केजरीवाल यहाँ पे इस लेवल की एक तुष्टीकरण की राजनीति। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, इसके बाद ये गुजरात में अपनी जगह बना पाएंगे? क्योंकि गुजरात में जो पीएम मोदी का जो डंका बजता है, उसके बीच में उनकी मां को लेकर टिप्पणी करना और खुद पीएम मोदी को नीच जैसे शब्दों से संबोधित करना कितना सही लगता है? आपको क्या लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? मैडम, कुछ नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बोला था सोनिया गांधी ने। उस समय कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिली थी। मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को मौत का सौदागर बोल दिया तो कांग्रेस हार गई। अगर प्रधानमंत्री को नीच बोलोगे तो आपकी राजनीति गई काम से। उनकी माताजी को अपशब्द बोलोगे क्योंकि वो अपनी माताजी के पैर छू के आज तक अपना जन्म दिवस मनाते आए हैं। एक संस्कारी पैर तो राहुल गांधी जी ने छुए थे, अभी जूते के फीते बांधते हुए नजर आए थे। मैडम, वो तो चलता रहेगा, लेकिन मोदी जी की माताजी का औहदा कुछ हो रही है। मोदी जी की जो माता माँ तो माँ होती है सर, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या राहुल गांधी या किसी सड़क पे बैठे बच्चे की। मैडम, एक माँ होती है जिसके बाद बर्थडे में आप हर बार जाते हो, पाँव छूते हो। एक माँ होती है जिसके आप सिर्फ फीते बांध रहे हो पीआर के लिए। मैं उसे पीआर कहूँगा। वो एक तरीके का, वो एक भारत जोड़ो यात्रा तथाकथित वो कर रहे हैं। मैं उसे भारत तोड़ो यात्रा कहता हूँ, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी अगर जोड़ना है तो नेहरू द्वारा दिया गया अक्साई चीन जो दिया गया है चीन को, वो वापस लाओ। नेहरू द्वारा जो जिन्ना को दिया गया था पाकिस्तान, वो भारत में वापस मिलाओ। बांग्लादेश जो इंदिरा गांधी ने एक देश बना दिया जो कि ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसे भारत में मिला लेते तो अच्छा था। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए भी भारत में घुसे हुए हैं। अगर आप बांग्लादेश को भी एक भारत का राज्य बना देते या भारत के अधीन एक डोमिनियन स्टेट बना देते तो अच्छा रहता, लेकिन आज हमें लूट के खाया जा रहा है। आपने भारत तोड़ा है, भारत जोड़ा नहीं। और बात माता जी की आ जाती है तो मैडम, संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। वो रामचरितमानस लेके रखती हैं, गीता का अध्ययन करती हैं, पढ़ती है। सोनिया गांधी कभी भी किसी धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड किसी भी मतलब उसको अनुष्ठान को करती हुई नहीं दिखती हैं। मेरा मानना ऐसा है कि वो हिंदू विरोधी हैं, राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, और इनको हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए और राजनीति से त्याग ले लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब तक रहेंगे या प्रियंका वाड्रा रहेंगी। आपने कभी प्रियंका वाड्रा का रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र बांधते देखा है? कभी भैया दूज देखा है? जब नहीं देखा है तो मैडम देखिए, नहीं मनाते ये लोग। ये अलग तरीके की एक सोच रखते हैं, हिंदू विरोधी सोच रखते हैं। इन लोगों को देश से, मैं कहता हूँ देश के लोगों ने नकार दिया मोदी जी को चुनने के बाद। इनको पूरी तरह बॉयकॉट हो जाना चाहिए पॉलिटिक्स में से भी। मेरा मानना ऐसा है, मैं सोशल मुद्दे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश तो कांग्रेस मुक्त भारत हो ही गया है, क्योंकि ये किसी योग्य व्यक्ति को अवसर नहीं देंगे। कल शशि थरूर जी भी कह रहे थे कि कोई प्रदेश अध्यक्ष मुझसे संपर्क नहीं करता। मुझे नहीं लग रहा पार्टी बिहार में उन्होंने जाके कहा है, एक तरीका उन्होंने अपना रोना रोया है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो उनके खिलाफ है। खुद कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि उनको कोई एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बने जो उनको आगे लेकर जाए। मैडम, वो कांग्रेस वाले नहीं, कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के चमचे हैं। आपको पता है, शशि थरूर वो व्यक्ति है जो ब्रिटेन में जाके, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके ब्रिटिशर्स को ललकारता है। वो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है। और मोदी जी का जब स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने अनाउंस किया था 2014 में, शायद 11 रत्न थे या 14 रत्न थे, उनमें से एक रत्न शशि थरूर को बनाया गया था। वो मोदी जी भी उसे योग्य मानते हैं। ये शशि थरूर वो व्यक्ति है जो ब्रिटेन में जाके कहता है कि पूरी विश्व को अगर चोर बाजार देखना है तो आ जाए ब्रिटेन में, भारत से चोरी करा हुआ सारा सामान यहीं पे है। ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, ये हर्ष की बात है। लेकिन कांग्रेसी गुलाम जो एक तरीके से एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं, नेहरू गांधी नकली गांधी परिवार की, एंटोनिया माइनस राहुल जो रोल विंसी है और ये प्रियंका वाड्रा है, इन इटालियन की जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, चमचे बने घूम रहे हैं, वो एक योग्य व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो गुलाम नबी आज़ाद, सचिन पायलट और शशि थरूर जैसे योग्य व्यक्ति को कभी कांग्रेस पद पे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक योग्य व्यक्ति चाहिए ही नहीं। उन्हें सिर्फ गुलामी करने की आदत है या एक परिवार का वो राज देखने की आदत है।
और ये देश के लिए घातक है। परिवारवाद के खिलाफ हम भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, नेपोटिज्म इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर आवर कंट्री, पॉलिटिकल नेपोटिज्म। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो सोशल मुद्दे पर आज हमने बात की है गुजरात को लेकर। गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर हमने चर्चा की है। और आप हमारे साथ बने रहिए, आगे 2024 पर भी आगे ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 पर किसको वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और कौन जो है उस पद का सही दावेदार होगा। तो देखते रहिए सोशल मुद्दा। तब तक के लिए नमस्कार।